सोलर स्टॉक्स जो कल तक मार्केट के हीरोज थे, आज अपने ऑल टाइम हाई से 30 to 40% करेक्शन में आ चुके हैं। तो सवाल सिंपल है, क्या सोलर सेक्टर में कुछ गलत हो गया है या फिर ये एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए अपॉर्चुनिटी बन रही है? जी हाँ, आज की इस वीडियो में हम किसी एक स्पेसिफिक स्टॉक के बारे में बात नहीं करेंगे। आज हम पूरे सोलर सेक्टर को समझेंगे। आखिर में प्राइजेस क्यों गिरे, क्या इंपैक्ट रियल है या सिर्फ फियर, और अभी के टाइम पे एक इन्वेस्टर को क्या करना चाहिए। वीडियो को शुरुआत करने से पहले सबसे इंपॉर्टेंट चीज आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं और वो है वैल्यूएशन। देखिए, जब सोलर स्टॉक्स अपने ऑल टाइम हाई पर थे तब इनका प्राइस टू अर्निंग रेशियो 60, 70, कुछ केसेस में तो 80 तक भी चला गया था। उस टाइम पे किसी ने वैल्यूएशन नहीं पूछी, सब बोल रहे थे सोलर फ्यूचर है, बाई करो, मिस मत करना। और आज पिक्चर उल्टा है। वही स्टॉक्स 30 to 40% करेक्ट हो चुके हैं और वही पीई अब 20 से 22 के आसपास आ चुका है। देखिए, प्रॉब्लम यहां आता है कि जब मार्केट ऑल टाइम हाई के आसपास होता है, लोग और ज्यादा ग्रीडी हो जाते हैं। उनको लगता है कि नहीं, ये प्रॉफिट बहुत ही कम है, और जब वही मार्केट थोड़ा सा डाउन आ जाता है, लोग डर जाते हैं। यही फर्क होता है एक स्मार्ट इन्वेस्टर्स और एक इमोशनल इन्वेस्टर्स के बीच। अभी के टाइम पे मार्केट में सिर्फ दो चीज का फर्क है, पहला है प्राइस और दूसरा है सेंटीमेंट। और हमेशा मार्केट में जब भी किसी ने बहुत बढ़िया रिटर्न बनाया है, वैल्यूएशन कंफर्ट जोन के बाहर से ही बनाया है। अब बात करते हैं उन कारणों की जिनकी वजह से पूरे सेक्टर में गिरावट देखने को मिली है, जिसमें कि सबसे पहला कारण है ग्लोबल टैरिफ वॉर। मार्केट को एक चीज बिल्कुल भी पसंद नहीं होती और वो है अनसर्टेनिटी। इंपैक्ट रियल हो या सिर्फ फ्यूचर का फियर हो, मार्केट प्राइस को पहले ही डिस्काउंट कर देता है। टैरिफ वार का मतलब सिर्फ ड्यूटी का बढ़ाना नहीं होता, इसका मतलब होता है कॉस्ट इंप्रूव हो जाना, मार्जिन्स पे प्रेशर और अर्निंग्स का अनसर्टेनिटी। और जैसे ही मार्केट में अनसर्टेनिटी नाम का वर्ड आता है, स्मार्ट मनी सबसे पहले अपना रिस्क कम करता है, और जब स्मार्ट मनी एग्जिट करता है, प्राइस वहीं से गिरता है। और ये जो गिरावट है, ये सिर्फ फियर की गिरावट नहीं है, ये एक अनसर्टेनिटी की गिरावट है, क्योंकि मार्केट हमेशा डेटा से पहले डिसीजन मूव स्टार्ट कर देता है। अब बात करते हैं दूसरे कारण की। दूसरे कारण का नाम है रॉ मटेरियल कॉस्ट। सोलर पैनल कोई सिंपल प्रोडक्ट नहीं है, इसमें सिल्वर, कॉपर और एल्युमिनियम जैसे प्रीशियस मेटल्स लगते हैं। जब ग्लोबल लेवल पर सिल्वर की डिमांड बढ़ती है तो सोलर पैनल के जो भी मैन्युफैक्चरर्स होते हैं, उनके मार्जिन पर भी काफी ज्यादा प्रेशर आता है। लेकिन याद रखिएगा, मार्जिन प्रेशर का मतलब बिजनेस डिस्ट्रक्शन नहीं होता, ये सिर्फ एक शॉर्ट टर्म का बात होता है। और जैसे जैसे कंपनीज अपने कॉस्ट पास थ्रू से इफिशिएंसी को एडजस्ट कर लेती हैं, मार्जिन और ज्यादा इंप्रूव हो जाता है। और आप वैसी कंपनीज में इन्वेस्ट करिए जो कि पूरे बैकवर्ड इंटीग्रेशन के साथ काम कर रही है, मतलब पैनल से लेके सेल से लेके वेफर तक। अगर कोई कंपनी पूरा काम खुद कर रही है तो वैसी कंपनी आपके लिए लॉन्ग टर्म में बेस्ट हो सकती है। अब तीसरा कारण है, वो है कंपटीशन। देखिए, सोलर सेक्टर इतना ज्यादा अट्रैक्टिव है कि इसमें नए प्लेयर्स बहुत जल्दी आ रहे हैं, जिससे कि जो भी ऑलरेडी पहले से एडजस्ट कर रही है कंपनी, उसके मार्जिन पे कहीं ना कहीं प्रेशर हमें देखने को मिल रहा है। उनका मार्जिन यहाँ पे कंप्रेस होता हुआ दिख रहा है, जिसके कारण मार्केट में एक अनसर्टेनिटी है कि आने वाले रिजल्ट में कहीं इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन यहाँ से और डाउन ना चला जाए और कंप्रेस ना हो चला जाए, जिसके कारण जो मार्केट ग्रोथ देख रहा है आने वाले फ्यूचर को, वो कहीं ना कहीं कम होती हुई दिख रही है। तो मार्केट में जब प्लेयर्स बढ़ते हैं तो कंपटीशन बढ़ता है, और जब कंपटीशन बढ़ता है तो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग प्लेयर्स के मार्जिन कंप्रेस होते हैं। मार्केट ये सब देखकर क्या करता है, वो पैनिक नहीं करता, वो बस वेट करता है पहले क्लियर हो जाए कौन विनर है और कौन नहीं। और जब डस्ट सेटल होती है तो मार्केट सिर्फ विनर्स को लीडर बनाता है और उसे आगे चलकर रिवॉर्ड भी देता है। तो देखिए, अभी के टाइम पे जो सोलर सेक्टर का ये जो फेस है ना, ये सिर्फ वैल्यूएशन रीसेट और कैपेक्स साइकिल दोनों का मिक्स है। क्योंकि अगर एक हाई ग्रोथ सेक्टर थोड़ा ओवरहीट हो जाता है तो थोड़ा ठंडा होना नॉर्मल होता है। प्रॉब्लम तो तब होती है जब ग्रोथ खत्म हो जाए, लेकिन इंडिया में अभी ग्रोथ बस स्टार्ट हुई है, और अभी आप आगे देखोगे रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर के स्टॉक्स जाते कहां तक हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात, इंडिया का सोलर जर्नी ऑप्शनल नहीं है, ये नेसेसिटी है। पावर डिमांड बढ़ रही है, फॉसिल फ्यूल्स लिमिटेड है, गवर्नमेंट का पूरा फोकस इन सेक्टर्स के बीच है, तब आपको पता चलेगा रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर कहां तक पहुंच सकती है। अगर आपको ऐसी सेक्टर की कंपनीज, हाई ग्रोथ सेक्टर की कंपनीज एक रीजनेबल पीई यानी कि प्राइस टू अर्निंग के वैल्यू पे मिलती है, और गवर्नमेंट का भी फोकस उन सेक्टर्स में भी है और फ्यूचर भी उसी सेक्टर का है,
तो मार्केट ज्यादा देर तक ऐसी कंपनीज को इग्नोर नहीं कर सकता। तो मार्केट शॉर्ट टर्म में कंफ्यूज करता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में सिर्फ दो चीजों को रिवॉर्ड देता है। सबसे पहला है विजन और दूसरा है पेशेंस। तो अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो और ऐसी डीप एनालिसिस वीडियो आपको अच्छी लगती है तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाइएगा और कमेंट में लिखिएगा सोलर, ताकि अगली वीडियो में मैं सोलर सेक्टर के बेस्ट क्वालिटी स्टॉक्स एंट्री स्ट्रेटजी के साथ आपको डिस्क्लोज कर सकूं। मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में। जय हिंद।